मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हुए। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी। मार्के हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक शोहदा में पाक फौज के 6 और फिज़ाइया के 5 जवान शामिल। नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक अकरामुल्ला, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार ने जाम शहादत नोश किया। पाक फिज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब शहीद, टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर भी शहीद हुए। कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुरआज़्म है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शोहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार इलामत है। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद अमरीका मुतहर्रिक हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कॉल करके कहा, भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी TV CNN को इंटरव्यू। कहा, भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ उसके तमाम अंदाज़े गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल कराना चाहते हैं। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत नहीं। भारत ने पाकिस्तान को पानी की फ्राहमी बंद नहीं की। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और कतर ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अतातार ने गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में कहा, भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। पाकिस्तान को IMF से आज किस्त मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी का चैलेंज। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात कल से 23 मई तक होंगे। IMF को बजट में टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम पर भी गौर होगा। बजट पेश करने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। वज़ीर खजाना औरंगजेब का बरतानी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 2700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,20,000 पॉइंट्स की हद छू गया। हम सब सिसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। भारतीय जाहिलियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। दुनिया जानती है भारत के कितने तैयारे गिरे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नय्यर हुसैन बुखारी ने कहा, हम अमन चाहते हैं। भारत ने जंगबंदी के लिए आलमी रहनुमाओं से राब्ता किया। मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मारकाए हक मनाने का ऐलान। बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने सर फखर से बुलंद कर दिए। वज़ीर आज़म का 16 मई बरोज़ जुमे को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला। मारकाए हक के दौरान शहीद होने वालों के अहले खाना के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के बुरासा को 1 करोड़ 80 लाख, पाक फौज के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा के बच्चों की कफालत का फर्ज पूरा करेंगे। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेगा। दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज के अज़्म इत्तेहाद ने नाकाबिले फरामोश बाप रकम किया। हमारे शहरियों और सिपाहियों का वलवला और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तानी अवाम ने साबित करनी से मुसल्लह अफवाज की हिमायत की। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर अहलकार की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की आयादत की। आर्मी चीफ जख्मी फौजी जवानों से फर्दन फर्दन मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई बेमिसाल बहादुरी, आज़म, फर्द शनासी को सराहा।
आर्मी चीफ का जख्मी जवानों का इलाज, बहाली और बहबूद के मुसल्लह अफवाज के लिए अज़्म का। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़ल्ज़िल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तिजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहिदा नहीं होगा। अमरीका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। पाक भारत डीजीएमओस का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक। सरहदों पर फौज की तादाद भी कम की जाएगी। दोनों अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला नहीं होगा। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी भी नहीं होगी। डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। सिफारती सतह पर मुज़ाकरात किसी खलीज मुमालिक में होंगे। गुज़श्ता दोनों अमेरिका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए थे। भारतीय फौज ने खुद ही मोदी के गोदी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान से किसी भी ड्रोन के आने की कोई इतला नहीं। सरहदों पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कंट्रोल में है। भारतीय फौज का बयान, पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। सिक्योरिटी जराए। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल कंपनी को भी डुबो दिया। राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालों से फ्रांसीसी कंपनी डैसव एविएशन को बड़ा माली धचका। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी। फ्रांसीसी कंपनी डैसव एविएशन के शेयर्स की कीमत 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। पाक भारत के शीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। जद्दा से लाहौर, इस्लामाबाद की परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज तमाम परवाजें शेड्यूल के मुताबिक उड़ान भरेंगी। पाकिस्तान से हज परवाजों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने, मैं समझता हूँ कि बड़ी मज़बूत किस्म की इंटरवेंशन की है और ये सीज़ फायर जो है उन्हीं के इंटरवेंशन की वजह से अचीव हुई है। अगर हिंदुस्तान ने वो कोई इनिशिएट किया, कोई न्यूक्लियर खुदा न खास्ता, तो उसका जवाब फिर उसी तरह दिया जाएगा। विल पे बैक इन द सेम कॉइन्स। और पाकिस्तान कभी भी जो है इब्तदा जो है वो एटमी जंग की कभी भी नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर ताकत है। एटमी हमलों की धमकी कभी नहीं दी। ये जरूर कहा था कि भारत ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान पहल कभी नहीं करेगा। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लिए खतरा था। नेशनल कमांड अथॉरिटी का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं बुलाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी ने ज़बरदस्त सालिसी की। मुज़ाकरात में सिंतास मुआहिदे पर बात होनी चाहिए। दहशत गर्दी के लगने वाले इल्ज़ामात का हल भी होना चाहिए। मसला कश्मीर, सिंतास मुआहिदा और दहशत गर्दी पर जब तक बात नहीं होगी ये मसाइल बरकरार रहेंगे। दुनिया के सामने वाज़ेह होना चाहिए आखिर दहशत गर्दी कौन करा रहा है। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने भारत को धूल चटाई। पाक फौज ने मुल्क कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने 20 एयरबेसेस तबाह की। न्यूक्लियर बहुत बात की बात है। रिवायती जंग में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। पाकिस्तान ने यह तासुर खत्म किया कि भारत जनूबी एशिया का इसराइल है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंच गए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एयरपोर्ट पर ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप के सऊदी अरब के दौरे के दौरान अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। अमरीकी सदर खलीज ताउन कौंसिल के खसूसी इजलास में भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर सऊदी अरब के बाद कतर और यूएई का भी दौरा करेंगे। अमरीका ने जौहरी मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। वाशिंगटन की जानिब से ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरियों और एक इदारे पर लगाई गईं। नई पाबंदियों के तहत मुतासरा अफराद और इदारे के अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे और उनके साथ तिजारत पर पाबंदी होगी। अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलीमा खान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने के अहकामात। अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म।
पुरमुकद्दम कत्ल केस मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट में पेश। मजीद दस्तावेजात जमा करवाने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तिवा क्यों दें? जस्टिस हाशिम काकड़ का इस्तफसार। जाहिर जाफर जहनी मरीज है, इस नुक्ते को अदालतों ने यकसर नजरअंदाज किया। कुछ दस्तावेजात जमा करवाना चाहता हूं जिनसे केस यकसर तब्दील हो जाएगा। वकील सलमान सफदर के दलाइल। हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा? जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड्स ने अमरीकी राब्तों के बाद गिरफ्तार इसराइली फौजी एडन अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। हमास ने इसराइली निजात अमरीकी शहरी को रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले किया। हमास हुकाम का कहना है जामिया जंगबंदी, कैदियों के तबादले और गजा की तामीर नौ के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। ट्रंप इंतजामिया नेतन्याहू की छिड़ी जंग के खात्मे के लिए काम जारी रखे। हमास और अमरीकी इंतजामिया के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा तय। इसराइली ने याद अमरीकी शहरी की रिहाई के बावजूद फलस्तीनियों पर मजालिम में कमी ना आ सकी। इसराइली फोर्सेस की निहत्ते मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 39 शहीद। जबारिया के स्कूल पर हमले में 17 फलस्तीनी शहीद हुए। अल-मुबासी में कायम आरजी खैमा बस्ती में भी 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 52,862 हो गई। बरतानिया में इमिग्रेशन कम करने के लिए बड़ी इस्लाहात का ऐलान। इमिग्रेशन के तमाम शुबों, वर्क, फैमिली और स्टडी को सख्त किया जाएगा। बरतानिया में इमिग्रेशन के लिए अंग्रेजी जुबान का टेस्ट सख्त किया जाएगा। बैरून मुल्क से केयर वर्कर्स की भर्ती भी महदूद की जाएगी। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त के लिए 5 की बजाय 10 बरस बाद दरख्वास्त दी जाएगी। इस्लाहात से मुतालिक वाइट पेपर आज जारी होगा।